अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। आज के लेक्चर में हम बज़रिया तज्ज़ी मिसाल नंबर 2 को हल करेंगे और इसके साथ साथ हम बज़रिया तकमील मुरब्बा जो है वो 2 दर्जी मसावात को हल करने का तरीका सीखेंगे और इसके लिए हम मिसाल नंबर 1 को हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं हल बज़रिया तज्ज़ी सोल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन और हम मिसाल नंबर 2 को हल करेंगे। मिसाल नंबर 2 हमारे पास है 5x की 2 बराबर है 30x को बज़रिया तज्ज़ी हल करें। तो ये हमारे पास मिसाल नंबर 2 है जिसमें हमारे पास 5x की 2 बराबर है 30x को हमने बज़रिया तज्ज़ी हल करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसका हल शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो 2 दर्जी मसावात है वो है 5x की क़ुव्वत 2 बराबर है 30x के। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो 30x दाएं जानिब है इसको हम बाएं जानिब लेके आएंगे। तो ये हमारे पास बनेगा 5x की क़ुव्वत 2 नफ़ी 30x बराबर है 0 के। तो यहाँ पे अगर हम इस 2 दर्जी मसावात को देखें तो इसको जो है वो हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम देखें इसके अज्ज़ाए ज़रबी जो है वो हम आसानी से बना सकते हैं। तो अगर हम इसमें दोनों मिक़दारों को देखें 5x की क़ुव्वत 2 नफ़ी 3x, तो इनमें अगर हम देखें तो इन दोनों रकमों से दोनों मिक़दारों में से हम 5x को जो कि दोनों में मुश्तरिक है इसको हम लेंगे मुश्तरिक। तो ये हमारे पास बाकी की मिक़दार हमारे पास जो पहली मिक़दार में से हमारे पास यहाँ पे बचेगा x नफ़ी दूसरी में से हमारे पास आएगा 6 बराबर है 0 के। तो यहाँ से एक बड़ी अहम बात जो है वो मैं आपको बताता चलूँ। यहाँ पे ये जो हमारे पास 2 दर्जी मसावात है 5x की 2 बराबर है 30x के, यहाँ पे हम कभी भी x को यहाँ से ख़त्म नहीं करेंगे। तो कुछ तलबा और तालिबात क्या करते हैं कि यहाँ पे जो x है जो कि 30 के साथ ज़रब हो रहा है इसको वो लेके आते हैं बाएं जानिब और x की क़ुव्वत 2 के साथ इसको तकसीम करते हैं। उसकी वजह से जो है वो अगर हम देखें तो हमारे पास जो 5 है उसके साथ सिर्फ x की पावर 1 रह जाएगा। तो जैसा हमने देखा कि जब भी हम 2 दर्जी मसावात को हल करते हैं तो हमारे पास जो हल सेट है उसमें 2 अदद आते हैं। तो अगर हम इस x को दूसरी तरफ तकसीम कर देंगे तो हमारा जो एक हल सेट है वो ज़ाया हो जाएगा। तो इस तरह से हम कभी भी नहीं करेंगे। तो चलिए हम इसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 मिक़दारों का जो हासिल ज़रब है वो 0 के बराबर है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे हमारे पास 5x बराबर है 0 के या हमारे पास जो x नफ़ी 6 है ये बराबर है 0 के। तो इसको हम यहाँ से करते हैं हल। तो हमारे पास जो 5x बराबर है 0 के इसमें से हमारे पास जो 5 है वो x के साथ ज़रब हो रहा है। इसको अगर हम दूसरी तरफ 0 से तकसीम करते हैं तो यहाँ से हमारे पास जो x की हमारे पास रकम है वो आती है 0। और अगर हम दूसरी मसावात की बात करें x नफ़ी 6 बराबर है 0 के, तो यहाँ से हमारे पास x की कीमत आएगी 6। तो ये हमारे पास जो 2 दर्जी मसावात हमें दी गई थी उसका हमने हल यहाँ पे मुकम्मल कर लिया। तो आखिर पे हम इसका हल सेट लिखते हैं। बस हल सेट ज़ीरो कोमा 6 है। तो ये हमने मिसाल नंबर 2 को हल कर लिया।
तो हमारे पास जो दो दर्जी मसावात है उसको हल करने का हम दूसरा तरीका देखेंगे, हल बज़रिया तकमील मरबा, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं सॉल्यूशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो इसको वज़ाहत के साथ समझने के लिए हम मिसाल नंबर 1 हल करेंगे और उसमें ही हम इसका सारा अमल और सारा तरीक़ाकार देखेंगे कि हम दो दर्जी मसावात को बज़रिया तकमील मरबा किस तरह से हल करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं मिसाल नंबर 1। मिसाल नंबर 1 हमारे पास है मसावात x की क़ुव्वत 2 नफ़ी 3x नफ़ी 4 बराबर है 0 को बज़रिया तकमील मरबा हल कीजिए। तो हमने इस मिसाल को तकमील मरबा से हल करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं इस मिसाल का हल, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास जो दो दर्जी मसावात है उसको हम तकमील मरबा से किस तरह से आसानी से हल कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम दो दर्जी मसावात को लिखते हैं। x की क़ुव्वत 2 नफ़ी 3x नफ़ी 4 बराबर है 0 के। इसमें हमारे पास जो मुस्तकिल मिक़दार होगी या जिसको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, इसको हम दाएं जानिब लेके जाएंगे। तो ये हमारे पास बनेगा x की क़ुव्वत 2 नफ़ी 3x बराबर है 4 के। चूँकि ये यहाँ पे नफ़ी के साथ था, तो जब हमने इसको दाएं जानिब लेके गए हैं तो दाएं जानिब जाकर ये रकम जमा की हो जाएगी, या ये जो 4 का अदद है ये जमा का हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो बाएं जानिब x का अददी सर है, x का अददी सर यहाँ पे है नफ़ी 3। तो हमारे पास यहाँ पे जो अदद होगा इस अदद का हम निस्फ़ करेंगे। किसी भी चीज़ का निस्फ़ करने के लिए या आधा करने के लिए हम उस नंबर या उस अदद को जो है वो 2 पर तक़सीम करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें, हमारे पास जो x का अददी सर है वो है नफ़ी 3, और नफ़ी 3 का अगर हम निस्फ़ करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा नफ़ी 3/2। चूँकि निस्फ़ करने के लिए हम 2 पे तक़सीम करते हैं, तो 2 पे तक़सीम करने से हमारे पास जो ये अदद है वो निस्फ़ हो जाएगा। तो निस्फ़ करने से हमारे पास बना नफ़ी 3/2। तो फिर उस नंबर का जो मुरब्बा है वो हम इस मसावात के, जिसमें हमने 4 को जो है वो दाएं जानिब लेके गए हैं, इस मसावात में जो है वो इसका मुरब्बा हम इसके तरफ़ैन में जो है वो जमा करेंगे। तो ये मैंने आपको बड़े ही आसान अल्फाज में समझाया कि x के अददी सर के 1/2 का या निस्फ़ का जो मुरब्बा है, हमारे पास यहाँ पे x का जो अददी सर था वो था नफ़ी 3, उसका जब मैंने निस्फ़ किया तो वो मेरे पास बना था नफ़ी 3/2। तो जो निस्फ़ आएगा उसका जो मुरब्बा है जो कि बना नफ़ी 3/2 मुरब्बा, ये हमारे पास यहाँ पे है मसावात नंबर 2, और सवाल में जो हमारे पास मसावात थी ये हमारे पास है मसावात नंबर 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें, x के अददी सर 1/2 के मुरब्बा यानी -3/2 का मुरब्बा को मसावात नंबर 2 के तरफ़ैन में जमा करने से, तो जमा करने से ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। x की क़ुव्वत 2 नफ़ी 3x, और इसमें हम जमा करेंगे नफ़ी 3/2 का मुरब्बा। चूँकि हमने तरफ़ैन में जमा करना है तो दूसरी तरफ भी हम लिखेंगे 4 जमा नफ़ी 3/2 का मुरब्बा, और इसके बाद फिर हम इसको हल करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम दाएं जानिब देखें तो दाएं जानिब हमारे पास जो -3/2 का मुरब्बा है इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम बाएं जानिब बात करें तो सबसे अहम बात जो है वो हमें बाएं जानिब नज़र आएगी कि यहाँ पे हमारे पास जो रकमें हैं, जो मिक़दारें हैं, इनका जो मुरब्बा है वो मुकम्मल है। तो इसको हम फ़ॉर्मूले की शक्ल में लिख सकते हैं। तो जो हमारे पास ये साइड है ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी। क्योंकि ये मुकम्मल मुरब्बा है
तो यहाँ पे हमारे पास ये फ़ॉर्मूले की शक्ल में कुछ इस तरह से बनेगी। जो रकमें आसान इसका मैं आपको हल बताऊँ कि हमारे पास जो रकमें मुरब्बे के अंदर होंगी, जैसे यहाँ पे है x और यहाँ पे मुरब्बे में रकम है नफ़ी 3/2। तो जो रकमें मुरब्बे में होंगी, उनको जो है वो हम मुरब्बे के फ़ॉर्मूला में लिख लेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा x नफ़ी 3/2 का मुरब्बा। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम तकमील मुरब्बा के क्वेश्चंस को सवालों को हल करेंगे, तो हमारे पास ये जो साइड बनेगी, इसमें जो रकमें मुरब्बे में होंगी, उनको हम फ़ॉर्मूला में लिख लेंगे और जो दाएं जानिब है, उसको हम हल करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा 4 जमा नफ़ी 3 का मुरब्बा हमारे पास 9 है। इसी तरह से 2 का मुरब्बा हमारे पास है 4। तो इसको हम हल करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा x नफ़ी 3/2 का मुरब्बा बराबर है। तो दाएं जानिब जो है वो इसको हम ज़ुआफ़कल से हल करेंगे, तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका जो ज़ुआफ़कल है वो बनेगा 4। तो चूँकि यहाँ पे अगर हम देखें 4 के नीचे हमारे पास है 1, तो यहाँ पे हम 1 को जब 4 से ज़रब देंगे तो हमारे पास आएगा 4। फिर हम 4 को ऊपर वाले 4 से ज़रब देंगे तो ये हमारे पास बनेगा 16 जमा दूसरे नंबर, चूँकि हमारे पास दोनों एक जैसे हैं, इनको जब तक़सीम करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 और 1 को जब हम 9 से ज़रब देंगे तो हमारे पास बनेगा 9। इनको हम मज़ीद हल करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे है x नफ़ी 3/2 का मुरब्बा बराबर है, इन रकमों को हम जमा करेंगे तो ये हमारे पास बनेगी 25/4। तो यहाँ पे अगर हम देखें, हमारे पास जो बाईं साइड है या जो लेफ़्ट साइड है, इसका मुरब्बा यहाँ से ख़त्म करने के लिए हम इस मसावात का दोनों तरफ जज़र लेंगे। तो ऊपर दी गई मसावात का दोनों इतराफ जज़र लेने से, तो जज़र लेने से हमारे पास जो बाएं और दाएं जानिब है वो कुछ इस तरह से बनेगी। x नफ़ी 3/2 का मुरब्बा, यहाँ पे हम इसका जज़र लेंगे और इसी तरह जो दूसरी जानिब है 25/4, इसका भी हम जज़र लेंगे। तो यहाँ पे चूँकि हमने जज़र लिया है, तो यहाँ पे हमारे पास जमा और नफ़ी का निशान आएगा। तो इसको हम आगे हल करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो मुरब्बा और जज़र है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास बनेगा x नफ़ी 3/2 बराबर है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो 25 है उसका जज़र 5 होता है और इसी तरह से जो 4 है उसका जज़र 2 होता है। तो ये हमारे पास बनेगा जमा नफ़ी 5/2। तो इसको हम मज़ीद हल करेंगे, तो मज़ीद हल करने से ये हमारे पास बनेगा x बराबर है 3/2 जमा नफ़ी 5/2। तो यहाँ पे जो हमारे पास बाएं जानिब 3/2 नफ़ी का था, उसको हमने दाएं जानिब ले गए और वहाँ जाके ये जमा होगा। तो यहाँ से हमारे पास जो x है, इसकी 2 रकमें बनेंगी। x बराबर है 3/2 जमा 5/2। चूँकि यहाँ पे हमारे पास जमा और नफ़ी है, तो इसकी वजह से हमारे पास इसके 2 हल सेट निकलेंगे। एक दफ़ा हम इसको जमा के साथ लिखेंगे और एक दफ़ा हम इसको लिखेंगे नफ़ी के साथ। तो ये दूसरी हमारे पास रकम बनेगी 3/2 नफ़ी 5/2। तो इन रकमों को हम ज़ुआफ़कल से हम इनको हल करेंगे, तो हमारे पास बनेगा x बराबर है, चूँकि इसके जो नीचे अगर हम देखें दोनों सेम ही अदाद हैं, तो हमारे पास जो ज़ुआफ़कल है 2 आएगा और इसी तरह से ऊपर वाली जो मिक़दारें हैं वो भी ऐसे ही आ जाएंगी।
और दूसरे को अगर हम देखें तो वो भी इसी तरह से बनेगा 3 नफ़ी 5 और इसको हम मज़ीद हल करें तो ये हमारे पास बनेगा x बराबर है 8/2। इन नंबरों को तकसीम करेंगे तो हमारे पास x की जो रकम है वो आएगी 4 और इसी तरह से दूसरे नंबर को अगर हम हल करें तो नफ़ी 2/2 और इसको अगर हम इन नंबरों को तकसीम करें तो हमारे पास जो x की रकम है वो आएगी नफ़ी 1। तो ये हमारे पास जो तकमीले मुरब्बा के तरीक़ा से हमारे पास 2 इसकी रकमें आ गई हैं। हमने इसका हल सेट निकाल लिया। लिहाजा हमारे पास इसका जो हल सेट है हल सेट नफ़ी 1 और 4 है। तो ये हमने मिसाल नंबर 1 को तकमीले मुरब्बा से हल कर लिया। आज के लेक्चर में हमने बज़रिया तज्ज़ी मिसाल नंबर 2 को हल किया। इसके साथ साथ हमने बड़ी तफसील के साथ देखा कि हम 2 दर्जी मसावात को तकमीले मुरब्बा से किस तरह से हल कर सकते हैं और इसके लिए हमने मिसाल नंबर 1 में दी गई मसावात को हल किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन सवालों की अच्छे से समझ आई होगी। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।